होप आप सब बिल्कुल ठीक होगे, हैप्पी होगे। सो आज बेटा हम कंटिन्यू करने वाले हैं मीन फाइंड आउट करना। सो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करके हम कैसे मीन फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले हमें कोई भी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होगी क्वेश्चन में, जैसे हमें गिवन होती है हम उसका एज इट इज नोट कर लेते हैं। देन चाहे हम कोई भी मेथड यूज करें मीन फाइंड आउट करने के लिए, उसमें हमें क्लास मार्क्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे क्लास मार्क्स मींस xi की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो भी हमें क्लास इंटरवल गिवन है उसकी जो मिडल वैल्यू है, जो सेंट्रल वैल्यू है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसके क्लास मार्क्स। तो 100 to 150 में क्या आ जाएगा, 125, 150 और 200 के बीच में 175, यहाँ से 225, देन 275 एंड 325। xi निकालना ऑलरेडी हम जो हमारा डायरेक्ट मेथड था उसमें डिटेल में समझ चुके हैं। नेक्स्ट xi निकालने के बाद जो अज्यूम्ड मीन मेथड है, नाम से ही क्लियर है, मीन को हम पहले से ही अज्यूम करके चलते हैं कि कितना होगा। तो वो हम कैसे अज्यूम करते हैं, जो भी हमने अभी क्लास मार्क्स निकाले हैं उनमें सबसे बीच वाले टर्म को हम मीन मान लेते हैं। यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने टर्म है, 1 2 3 4 5। तो सेंट्रल टर्म जो थर्ड टर्म है हमारी, उसको हम क्या मान लेंगे, कैपिटल ए, जिसे हम नाम देते हैं अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू कैपिटल ए और जिसको हमने माना है 225। ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं डी आई, और वो डी आई हम कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए, यहां लिख देती हूं मैं, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और ए की वैल्यू कितनी है, 225। सो एक्स आई माइनस 225। एक्स आई में क्लास मार्क्स में जो भी वैल्यूज है उनमें से हर एक वैल्यू में से हम 275 को माइनस कर देंगे। सो 125 में से 225 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -100। 175 में से माइनस किया तो -50, उसके बाद 0, देन 50 एंड देन 100। DI निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है यहाँ पे FI/DI निकालना। FI/DI मीन्स FI और DI की मल्टीप्लीकेशन हमें करानी है। सो FI का कॉलम ये रहा, DI का कॉलम ये रहा। फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई हम फर्स्ट से कराएंगे, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से, सभी की ऐसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे। सो जब हम 4 की मल्टीप्लाई -100 से कराएंगे तो आएगा -400। देन 5 की हम कराएंगे -50 से तो -250। 12 की 0 से कराएंगे 0, 2 की 50 से कराएंगे 100, 2 की 100 से कराएंगे 200। ठीक है। लास्ट में हमें चाहिए होता है समेशन FI/DI, मींस इन सारी वैल्यूज का सम। कुछ वैल्यूज पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव वालों को अलग से ऐड कर लेते हैं, पॉजिटिव को अलग से ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड किया तो आया -650 और इनको किया तो 300। -650 + 300 रिजल्ट हमें मिलेगा -350। ठीक है। समेशन FI हमें चाहिए होता है तो हम यहां से वो भी निकाल लेंगे, 16 और 20 25। ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, समेशन FI 25। अब हम अपने फॉर्मूले में इस सारी चीजों को रिप्लेस कर देंगे। फॉर्मूला है हमारे पास मीन फाइंड आउट करने का, कैपिटल A प्लस समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। सारी वैल्यूज है हमारे पास। कैपिटल A है 225, सो 225 माइनस प्लस समेशन FI/DI की वैल्यू क्या है, -350। हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव है, अपॉन समेशन FI हमारा कितना आया है, 25 अपॉन 25। यहां तक होने के बाद कई बच्चे गलती कर देते हैं, 25 से 225 को कैंसिल कर देते हैं। वो चीज हम नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होते तब हम यहाँ पे
कैंसिलेशन कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते। हम 25 से 350 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो वही करेंगे हम। 5 से कैंसिल किया, 5 5 सा, देन 5 7 सा और 5 2 सा। ठीक है, 70 आया। देन फिर 5 से किया तो कितना आया, 14। सो 225 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -14, तो माइनस किया तो आया 211। तो हमारी जो मीन की वैल्यू है वो इस क्वेश्चन के लिए कितने आ जाती है, 211। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मूला इरेज करने की जरूरत नहीं है, जो जो चीजें हमारे पास चेंज होंगी हम सिर्फ उन्हीं को ही इरेज कर लेते हैं। ये भी मैंने ऐसे ही कर दिया, PI, और ये होगा हमारा अज्यूम्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जैसे नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन 0.00 टू 0.04, 0.04 टू 0.08 हमें जाना है एंड में 24 तक। 08 टू 12, 12 टू 16, 16 टू 0.20 टू 4। फ्रीक्वेंसी है हमारी 4992 ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे हमारे क्लास मार्क्स मींस XI। सो XI हो जाएगा 0.00 टू 0.04 के बीच में 0.02, नेक्स्ट में 0.06, देन 0.10, 0.14, 0.18 एंड 0.22। ठीक है, अगेन अब हमारा काम है कि हमें मीन को अज्यूम करना है, तो हम जिसको चाहे उसको अज्यूम कर लेंगे। सेंट्रल टर्म हमें देखने, सबसे पहले हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 5 टर्म्स थी, तो मिडिल टर्म निकालना इजी था। थर्ड टर्म जो थी उसको हमने मीन मान लिया था। यहाँ पे 6 टर्म्स है, तो एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। मिडिल में 2 टर्म्स है, 0.10, 0.14। इनमें से किसी को हम मीन मानेंगे, तो हम किसको मानेंगे, 0.14। इसको हमने मान लिया कैपिटल A अज्यूम्ड मीन। नेक्स्ट XI में से हमें माइनस करना है 0.14। 0.14 को माइनस करेंगे हर एक वैल्यू में से। सो 2 में से 14 गया तो बचा 12, सो माइनस 0.1। 6 में से इसको माइनस करेंगे, सो माइनस 0.08। नेक्स्ट 0.04, then 0, 0.04, 0.08 माइनस कर लिया हमने सबको। अब नेक्स्ट FI की मल्टीप्लाई कराएंगे DI। FI 4, इसकी मल्टीप्लाई कराई 12 से, तो 12 4 सा 48 माइनस 0.48, 9 8 सा 0.7, 9 4 सा 0.36, 2 into 0 0, 4 4 सा 16, 2 8 सा अगेन 0.16। ठीक है, अब हमें क्या, सॉरी ये दोनों पॉजिटिव हैं, कुछ टर्म्स पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को अलग से ऐड कर लेंगे, नेगेटिव को अलग से। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 0.32, और इनको करेंगे तो आएगा ऊपर से 156, सो माइनस 1.56। ठीक है, तो माइनस 1.56 और प्लस का 0.32 कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस
1.24 माइनस 1.24। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे, यहां से एडिशन करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 2030। समेशन एफ आई आ गया हमारे पास, समेशन एफ आई इज 30, समेशन एफ आई डी आई इज माइनस 1.24। वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे, ए क्या है हमारे पास 0.14 प्लस समेशन एफ आई डी आई माइनस 1.24 अपॉन समेशन एफ आई दैट इज 30। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे, पॉइंट अगर हम हटाएं तो नीचे आएगा 100, 2 से कैंसिल कर रहे हैं हम 15, इसको किया हमने 2 से कैंसिल तो ये आ जाएगा 62, आगे ये 2 से 3 से किसी से कैंसिल नहीं होगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 एंड 31। इससे ज्यादा हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये आएगा हमारे पास 0.14 प्लस इंटू माइनस माइनस और 31 अपॉन 750। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 31 को डिवाइड करेंगे 750 से, कोई वैल्यू आएगी हमारी डेसिमल में और उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके इसका अप्रोक्सीमेट जो भी आंसर आएगा वो हम नोट कर लेंगे। या फिर आप यहां से भी कर सकते हो, 100 को कैंसिल मत करो, डायरेक्टली 62 को 30 से 15 से कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगा 15 4 जा 60, 4 पॉइंट समथिंग, सो 0.04 करके कुछ आएगा। तो कैलकुलेटिव पार्ट है ये, आप खुद कर लीजिएगा, मेथड पे ध्यान देना है आपको कि हमें क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, क्लास इंटरवल की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, क्लास मार्क्स। xi आ गया हमारे पास, उसमें सेंट्रल टर्म को हम मीन अज्यूम कर लेंगे, देन हर एक वैल्यू में से सेंट्रल टर्म को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास di और di की fi से मल्टीप्लाई कराएंगे तो fi di आ गया। इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी का सम यूजुअली हमें क्वेश्चंस में गिवन होता है, अगर नहीं गिवन हो तो हम इन सारी वैल्यूज को भी ऐड कर लेंगे, फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इस सेशन में हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपको सिर्फ 2 ही मेथड करने हैं, अज्यूम्ड मीन और डायरेक्टली मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हम पहले कर चुके हैं, अज्यूम्ड मेथड ये रहा। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि मोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो तब तक आप इन दोनों फॉर्मूले की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। मीन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मेथड का नाम स्पेसिफाई करके आए कि आपको अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है तो आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, आपको इसी मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड का यूज भी कर सकते हैं।